राम राम। जय श्री कृष्णा। इस दुनिया में हम इंसान बनकर तो जरूर आते हैं, पर ये बात कभी भी हमारे मनुष्य जन्म के साथ निश्चित नहीं होती है कि हम जीवन भर इंसान बनकर ही अपना जीवन जिएंगे। प्रत्येक मनुष्य इंसान बनकर जीवन नहीं जीता है। हर एक मनुष्य अपना अलग जीवन जीता है, अपने अलग कर्म करता है, अपनी अलग सोच रखता है। कुछ लोग पशु प्रवृत्ति में जीवन जीते हैं। उनको जीने के पीछे ना ही कोई मकसद पता होता है, ना ही किसी से कुछ लेना होता है, ना ही किसी को कुछ देना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना और आराम करना। ऐसे लोग पशुओं से कम नहीं होते हैं। और दूसरे होते हैं दानव प्रवृत्ति वाले मनुष्य, जो दिखने में भले ही मनुष्य होते हैं, पर हर एक कार्य राक्षसों वाला करते हैं। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ना उनके हृदय में दया होती है, ना ममता होती है, ना ही उनको किसी के दर्द से कोई पीड़ा होती है। हर वक्त दूसरों को दुखी करना और मस्त रहना। ऐसे लोग भले ही मनुष्य हो, उनके सींग, पूंछ, नाखून कुछ भी बड़े नहीं होते हैं, पर उनके हृदय में हर वक्त एक राक्षसी रूप जागृत रहता है। ऐसे लोग हर छोटी से छोटी बात पर दूसरों को मारने को दौड़ते हैं, दूसरों को परेशान करने को दौड़ते हैं। बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं होती है। और तीसरे होते हैं देवता रूप में मनुष्य, जिनको अपने जीवन में हर दर्द मंजूर होता है, पर दूसरों को जरा सा भी दर्द में नहीं देखना चाहते हैं, दूसरों को जरा सा भी दर्द नहीं देना चाहते हैं। वो अपने जीवन में किसी चींटी तक को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। हमेशा अपने जीवन से या अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों के जीवन की और दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं। कभी अनजाने में भी अपनी वाणी से और अपने कर्मों से दूसरों को दुखी नहीं करते हैं। वो देवता रूपी इंसान होते हैं और उनके हृदय में हमेशा दिव्य शक्ति मौजूद रहती है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी अपनी चेतना को सोने नहीं देते हैं। हर एक कार्य को करने से पहले, हर एक बात बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मेरे कर्मों से और मेरी वाणी से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस युग में बहुत ही कम लोग इंसान बनकर जीवन जी रहे हैं। बाकी दुनिया को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि अपना जीवन जीने के लिए कोई पैदा नहीं होता है। सिर्फ दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए ही लोग पैदा हो रहे हैं। भगवान ने दुनिया में किसी को भी शायद ये बात बोलकर तो नहीं भेजा होगा कि जाओ इस बार जी भर के दुनिया को परेशान करो, हर इंसान को तबाह करके आ जाओ, और अगली बार तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए फिर से इंसान बनाऊंगा। तो क्यों इस वहम में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? ये मनुष्य जीवन सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए मिला है और दोबारा किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। अगर आपसे बुरे कर्म ही करवाने होते तो भगवान आपको मनुष्य क्यों बनाता? इस दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, शेर, मगरमच्छ, भेड़िया कुछ भी बना देता, फिर आराम से दूसरों को डराते, दूसरों को परेशान करते, दूसरों को मारते, कोई आपको कुछ नहीं बोलता। पर भगवान ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा था कि मनुष्य बना दूं ताकि अपने जीव का, अपनी आत्मा का उद्धार कर ले। जन्म जन्मांतर कुत्ता, बिल्ली, केंचुआ बनकर भटकना ना पड़े। पर हमें तो वापस उसी नरक में जाना है, क्योंकि जो चीज हमारे पास जब तक नहीं होती है तब तक हम उसे पाने को तरसते हैं, पर मिलने के बाद हमें उस चीज की कदर नहीं होती है। और इस मनुष्य जीवन के लिए भी हम बहुत तरसे हैं। हमारा जीव बहुत तरसा है, बहुत दर्द देके हैं, बहुत विनती की है भगवान से, तब कहीं जाकर भगवान ने हमें ये जीवन दिया है। पर अब हमें इस जीवन की और इंसानियत की कदर बिल्कुल भी नहीं है।
ये शरीर तो 4 दिन के लिए ही मिला है और हम जीवन ऐसे जी रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हमें कौन मार सकता है। पर ये बात भी ध्यान रखो कि कोई हमें अपना काम निकालने के लिए अपनी चीज देता है, हम वक्त पर अपना काम निकाल लेंगे तो ठीक है, वरना उधार देने वाला तो वापस वसूल करेगा। यही हाल हमारे शरीर का है। 4 दिन हमारी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान ने हमारी आत्मा को ये शरीर दिया है। जब तक ये शरीर हमारे हाथ में है तब तक अपने जीव का उद्धार कर लो। जब हमारा समय खत्म हो जाएगा तो भगवान इस शरीर से हमारी आत्मा को हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ना तो हमारी आत्मा के पास हाथ पैर होंगे, ना ही दिमाग होगा। आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, इस बात पर ध्यान तो दो। इस दुनिया की खूबसूरती के पीछे अपने जीवन को, अपनी आत्मा को भ्रमित मत करो। ये दुनिया आपकी खुली आंखों का एक सपना है और जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएगी ये दुनिया आपकी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएगी। और मरने के बाद आपकी आत्मा की आवाज ना आपके बच्चे सुनेंगे, ना आपके माता पिता सुनेंगे और ना ही आपके पति पत्नी सुन पाएंगे। इसलिए अपने उस असली पिता को, परमात्मा को कभी मत भूलो। एक दिन वापस उसकी शरण में ही हाजिर होना है हमें। हमेशा परमात्मा को याद रखते हुए जीवन जियो। अपने मनुष्य जीवन पर ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करते हुए जीवन जियो, ताकि मौत के बाद भगवान सामने दौड़ कर आए और हमारी आत्मा को अपनी शरण में ले जाए और हमेशा के लिए इस संसार से और जन्म मरण से हमारी आत्मा को मुक्त कर दे। जय श्री कृष्णा।